सिचुएशन इस टाइम आपके सामने है। ईरान जो है कह रहा है कि जंग का बाकायदा आगाज हो गया और जवाब दिया भी गया है आज इसराइल पे अटैक करने के बाद। आपको क्या लगता है, रीजनल पीस सरवाइव कर पाएगा या अभी सिचुएशन जूं की तूं ही रहेगी? मेरा तो ख्याल है कि सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है। अच्छा। सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है क्योंकि इजराइल ने अपनी जो उसकी शुरू से काविश थी जी। कि किसी तरह इस जंग में ईरान और अमेरिका को डायरेक्टली इंगेज करा दे, जी। उसमें इजराइल कामयाब हो गया है। और जो टॉक्स थी वो भी सबोटाज होके खत्म हो गई। यानी ईरान में जितनी ऐसी फोर्सेस थी जो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट की बात करती थी या पीस की बात करती थी, वो तमाम फोर्सेस ईरान में इस वक्त मार्जिनलाइज हो गई हैं और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी होस्टेज हो गई है ज़ियोनिस्ट एजेंडा को। तो ये अमेरिका जो है वो इजराइल की बका और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की सियासी बका के हसूल के लिए इस जंग का हिस्सा बन गया, जो इजराइल तवातुर के साथ चाह रहा था पिछले 1-1.5 साल से। और ईरान ने तो अब बिल्कुल वाज़ेह बात कह दी है कि जितने अमेरिकन इंटरेस्ट हैं जी। या अमेरिकन सिटीजन हैं आउटसाइड अमेरिका, वो अब हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो ये जंग तो न सिर्फ ये कि फैल रही है बल्कि इंतहाई मुश्किल और तकलीफ हो सकती है। और फिर अगर ईरान इस जंग को सी लेन्स पे ले जाता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद कर देता है, तो पूरी दुनिया का ट्रेड समझिए चोक हो जाएगा। वो एक और मुश्किल डायमेंशन है। और आपने देखा कि ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वहां जवाब दिया है अमेरिकन अटैक का जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यानी उसने मिसाइल्स की बारिश की है सेंट्रल और नदर्न इजराइल में। और अब तक की खबरें आने तक कोई 34 लोग जो हैं वो वुंडेड हैं। तो बावजूद एसिमेट्री ऑफ पावर के इजराइल ये मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा है। जी। और जिस तौर का ईरान ने जवाब दिया था, इसी वजह से इजराइल ने ईरान को जंग में समझिए एंगेज करने के लिए मजबूर किया है। अभी तक तो यूएस स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था और जो यूएस ने अटैक किया है वो लार्जली सिंबॉलिक है। ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है अमेरिकन अटैक में। वो उसको वहां से रिमूव कर चुके थे, इस बात पर टोटल कंसेंसस है। लेकिन दुनिया को मैसेज क्या गया? दुनिया को मैसेज ये किया गया कि दो न्यूक्लियर पावर्स यूएस एंड इजराइल ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर कंप्लायंट ट्रीटी इंगेज्ड मुल्क पर हमला किया। यानी ज्यादा से ज्यादा मुल्क जो है अब न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा न्यू नॉर्मल क्रिएट किया है इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, यूनाइटेड नेशंस, ये रद्दी के कागज बन गए। जी। तो जाहिर है अब हम एक बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सफबंदियां, खामोश सफबंदियां हो रही। अगर ये सफबंदियां और मजबूत हो गई तो फिर आप एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो समझिए एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और क्योंकि ईरान हैज नॉट बैक्ड ऑफ, ईरान ने विद इन आवर्स इजराइल पे दोबारा हमला किया है। और इजराइल और अमेरिका दोनों का ये कहना है कि जो टेक्नोलॉजी अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो खतरनाक है और उससे ज्यादा पोटेंट है जिसका अंदाजा शायद अमेरिका और इजराइल को था। तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होने की जगह मैं समझती हूँ और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। डॉक्टर साहिबा, यूएस को क्या ज़रूरत पड़ी जब चंद रोज़ पहले तक सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भी कहा गया था अमेरिकी सदर की जानिब से कि आइंदा 2 हफ्तों तक तो ईरान पर हम हमला नहीं करने वाले। फिर अचानक से कैसे हमला कर दिया? इसका सिर्फ सिंबॉलिक मीनिंग था? अमेरिका ने ये कहा था ना कि हम 2 हफ्ते तक हमला नहीं कर रहे, तो ईरान ने उसी वक्त उसको रीड किया था कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक है यूएस की हमला करने के लिए। अच्छा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात। और ईरान ने इस बात का बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इदराक है कि कितनी कमजोर हो जाती है
अमेरिका की सियासी हुकूमतें, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, जब ज़ियोनिस्ट इंटरेस्ट जो है, इजरायली इंटरेस्ट जो है वो एट स्टेक हो। कोई व्हाइट हाउस का ख्वाब भी नहीं देख सकता उनकी सपोर्ट के बगैर। तो जो उनकी मंशा ख्वाहिश होती है उस पर अमेरिका चलता है। वहां एक किताब आई थी जिसका नाम था द टेल वैग्स द डॉग। टेल इजराइल है। तो इजराइल को की जब ईरान ने मार लगाई तो अमेरिका का जंग का हिस्सा बनना नागुज़ीर हो गया। इजराइल ने अटैक किया था टॉक सबोटाज करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में। जब उनकी मार लगी पलटकर तो फिर उन्होंने डायरेक्टली इंगेज कर लिया वॉर में अमेरिका को। मेरा ख्याल है कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। डॉक्टर हुमा साहिबा हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर साजिद भी हैं और मोहम्मद आसिम हफीज़ साहब भी हैं। आसिम हफीज़ साहब से हम बात कर लेते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। आसिम साहब, बात हो रही है कि इस वक्त सोवरेनिटी तमाम तर ममालिक की क्वेश्चन आउट हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात आती है तो जितने कितने बॉर्डर लाइन में ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के बशमुल पाकिस्तान, क्या वो भी अफेक्ट होगा? आसिम हफीज़ साहब सुन पा रहे हैं? आसिम हफीज़ साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साजिद खटक से मेरा यही सवाल है। डॉक्टर साहब, टेरिटोरियल सोवरेनिटी की जब बात आएगी, जब ईरान पर जंग का सिलसिला अगर जारी और सारी रहेगा अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो उसके बॉर्डर लाइन पर पाए जाने वाले ममालिक भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। जैसे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके भी खदशात बढ़ जाएंगे। जी ऐसा ही है। और आजकल मतलब पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रही थी उससे पहले सीक्रेट अलायंसेस थी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। तो उस वक्त ये समझा गया था कि शायद किसी एक मुल्क पे अटैक करके तो ये मामला वहीं पे कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन बाद में जब वो सीक्रेट अलायंसेस की रिजल्ट में बाकी ममालिक उस जंग में कूद पड़े तो फिर पता चला कि ये जंग तो अब कंट्रोल से बाहर है। आज के दौर में तो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है, यानी बहुत सारे ममालिक का एक दूसरे के ऊपर इस तरह का इन्हिसार है कि वो रह नहीं सकते एक दूसरे के मामलात पे। जैसे ईरान का आपने अपने सवाल में पहले भी ये जिक्र किया कि अगर ईरान ये ग्लोबल सप्लाई बंद कर दे, जो ऑयल की सप्लाई है या इसके अलावा वो बाकी उनके पास जो ऑप्शंस है उनको अगर वो यूटिलाइज कर लें तो इसका इम्पैक्ट जाहिर है ईरान तक या अमेरिका इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर आएगा। और तेल की कीमतें, जैसे कल पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में कोई एक बल्क में ऑयल सप्लाई की डिमांड की है, तो उससे यही पता चल रहा है कि वो एडवांस में इस कॉन्फ्लिक्ट को नजर में रखते हुए जो है वो अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर रहे हैं। तो कोई भी मुल्क जब किसी जंग में जाता है तो उसके बॉर्डर्स के ऊपर जो ममालिक होते हैं वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। और अफगानिस्तान की एग्जांपल हमारे सामने है कि वहाँ पे जो 20 साल जंग लड़ी गई है, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी है उस पर सबसे ज्यादा नेगेटिवली असरअंदाज जिस पे हुआ है वो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। आज भी हम वहाँ पे जो फॉल आउट है उस वॉर का वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में वो हम आज भी भुगत रहे हैं। तो खुदा न ख्वास्ता अगर ईरान के साथ यही होता है और ग्राउंड फोर्सेज आती हैं और ईरान के साथ ही जंग तूल पकड़ती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत तो तालिबान जो थे वो तो नॉन स्टेट एक्टर थे काइंड ऑफ, उनको अगर 20 साल उन्होंने वहाँ पे एंगेज रखा और आखिर में विदाउट एनी टेंजिबल रिजल्ट्स उनको वहां से जाना पड़ा। तो ईरान तो एक स्टेट एक्टर है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी है। वहां पे अगर ये ग्राउंड फोर्सेज आती हैं और ये जंग मेरे ख्याल में फिर इससे भी ज्यादा टाइम लेगी, तो सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होंगे नेगेटिवली वो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। बिकॉज वहाँ पे बलूचिस्तान में हम उनके साथ काफी हमारी मतलब जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है सिस्तान में और बाकी। तो इसका नेगेटिव असर हमारे ऊपर, हमारी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जरूर आएगा।